स्वागत है आप सभी का JHV एकेडमी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन पार्ट 4। प्रीपोजिशन पार्ट 4 में मैं आपको बताऊँगा अमंगस्ट, अमंग का यूज़ मीन्स कुछ जो प्रीपोजिशंस हमारे बच गए हैं उसके यूजेस के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं अमंग और अमंगस्ट का यूज़। अमंग और अमंगस्ट का यूज़ हम कहीं भी करते हैं, दोनों का मतलब होता है दो से अधिक के लिए ही हम इसका यूज़ करते हैं। अमंग का मतलब होता है बीच में, ठीक है। जैसे बिटवीन होता है दो वस्तुओं के बीच में, वैसे ही दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में अगर हम बात करते हैं तो अमंग और अमंगस्ट का यूज़ करते हैं। जब सेंटेंस में जैसे यहाँ देखिए द, कोई भी वर्ड है उसके पहले अगर दो या दो से अधिक की बात कही जा रही है तो उसके पहले हम कुछ भी लगा सकते हैं, अमंग भी लगा सकते हैं और अमंगस्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन जब कोई भी सेंटेंस के लास्ट में जिसके साथ हम अमंगस्ट का यूज़ कर रहे हों या अमंग का यूज़ कर रहे हों, अगर वो वॉवेल से स्टार्ट होता है तो हम अमंगस्ट का यूज़ करते हैं, अमंग का यूज़ नहीं करते। यानी कि स्वर वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले, वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ हम अमंगस्ट का यूज़ करते हैं। वॉवेल यानी कि स्वर A-E-I-O-U। इंग्लिश के वॉवेल हैं A-E-I-O और U। वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ हम अमंगस्ट का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ हम अमंग का यूज़ करते हैं। अब पढ़ते हैं ऑफ और ऑफ के बारे में। ऑफ का मतलब बंद होता है या से होता है, ठीक है। और ये ऑफ का मतलब होता है का, की, के। ऑफ का मतलब होता है का, की, के। ऑफ का यूज़ हम संबंध यानी कि रिलेशन बताने के लिए करते हैं। ऑफ का यूज़ हम डिटैचमेंट यानी कि दूरी स्थापित करने के लिए करते हैं। जैसे डिटैचमेंट, अलगाव की बात करते हैं। जैसे वह टावर से कूद गया, वह ऑफ ड्यूटी है यानी कि ड्यूटी पे नहीं है, ड्यूटी से बाहर है। जैसे स्विच ऑफ द फैन यानी कि बंद करना, ऑफ मीन्स बंद करना। ऑफ मीन्स का, यह राम की पेन है, वह गाय राधा की है। तो ऐसे कंडीशन में ऑफ का यूज यानी संबंध स्थापित करने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं और डिटैचमेंट के लिए हम इस ऑफ का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है पेन ऑफ राम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं राम्स पेन, राम्स पेन। इसको अपॉस्ट्रोफी एस कहते हैं। जब हम ऑफ की बात करते हैं, ऑफ को हटाना होता है तो अपॉस्ट्रोफी उसके साथ लगाते हैं जिसके साथ यानी जिसके संबंध में बात कर रही होती है, और जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति को संबंधित करते हैं या जिस व्यक्ति का वस्तु से संबंध होता है उस व्यक्ति के साथ हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि वस्तु का व्यक्ति से संबंध हो, व्यक्ति का भी व्यक्ति से संबंध होता है। व्हाट इज योर फादर्स नेम, नेम ऑफ योर फादर, यानी कि संबंध किससे, पिता से। पूछा क्या जा रहा है, पिता का नाम। तो पिता के साथ हम क्या लगाते हैं, फादर्स, अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। आप क्वेश्चंस के साथ कभी सुना होगा। तो ये हो गया ऑफ का। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं इस वाले ऑफ का। ही जंप्ड ऑफ टावर, TOWER। ही जंप्ड ऑफ द टावर, वह टावर से कूद गया। सेकेंड नंबर ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ। तो ये ऑफ मीन्स छुट्टी पर, ये ऑफ मीन्स से। और जैसे थर्ड नंबर देख लीजिए, स्विच ऑफ द फैन, SWITCH, स्विच OFF द फैन, स्विच ऑफ द फैन। ये इसका एग्जाम्पल था। तो समझ गए होंगे कि अटैचमेंट के लिए यानी कि रिलेशन स्थापित करने के लिए, स्टेबल करने के लिए इस ऑफ का, और डिटैचमेंट के लिए इसका यूज़ करते हैं। डिटैचमेंट यानी कि अलगाव की बात की तो इसका यूज़ करते हैं। अब देखते हैं अबव और ओवर का यूज़।
दोनों का अर्थ यानी कि दोनों का मीनिंग होता है हायर देन। तो दोनों का अर्थ कुछ चीज़ों में हम एक जगह एक साथ कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर लें तो गलत नहीं होगा। जैसे द हेलीकॉप्टर इज हावरिंग, हावरिंग का मतलब होता है मंडराना, ओवर या अबव अस। सेकेंड एग्जाम्पल, द फ्लैग वर वेव्ड, वेव्ड मीन्स लहराना फहरना, वेव्ड ओवर अस। तो इन दोनों केसेस में हम अबव और ओवर दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड देखते हैं ओवर का प्रयोग। ओवर का यूज़ हम कवरिंग यानी ढकने, ऑन द अदर साइड ऑफ यानी कि दूसरे तरफ, अक्रॉस मीन्स कि आर पार के सेंस में करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही पुट अ क्लोथ ओवर हर, यानी कि उसने उस लड़की के ऊपर एक कपड़े रख दिया यानी कि उससे ढांक दिया। ही लिव्स ओवर दिस माउंटेन, तो वह माउंटेन की दूसरी तरफ, ऑन द अदर साइड ऑफ यानी कि इस माउंटेन की दूसरी तरफ। देयर इज अ ब्रिज ओवर रेलवे लाइन, यानी कि आर पार, रेलवे लाइन के आर पार जाने के लिए क्या बना है, एक ब्रिज बना हुआ है। ओवर का यूज़ हम मील यानी भोजन, टी चाय और लंच यानी कि दोपहर का भोजन, और ड्रिंक यानी खाने पीने के साथ हम करते हैं। ड्रिंक यानी कि कभी कभी विस्की या अल्कोहल के बारे में ड्रिंक, तो इन सभी के साथ करते हैं। अबव का यूज़ इन सभी चीज़ों यानी मील, टी, लंच और ड्रिंक के साथ नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैड अ चैट ओवर अ कप ऑफ टी, यानी कि हमने कुछ वार्ता की एक कप चाय के बाद। द मैटर वॉज डिसाइडेड ओवर द लंच, यानी कि लंच के बाद जो मैटर था वो डिसाइड हुआ। अबव का मीनिंग होता है, अबव मीनिंग मीन्स अर्थ होता है, अबव का अर्थ अर्लियर होता है यानी कि पहले, और प्रीवियस का भी मतलब क्या होता है, पहले होता है। अर्लियर का मतलब पुराना भी होता है, इसको याद रखिए। जैसे हम करते हैं अर्लियर मैन यानी कि प्राचीन यानी आदि मानव, आदि का मतलब प्राचीन। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही लिव्स एट द अबव एड्रेस, यानी कि वह अपने पुराने एड्रेस पे ही रहता है। यहाँ पे अर्लियर हो गया। फॉर डिटेल्स प्लीज सी P1 यानी पेज नंबर 1 अबव, यानी कि यहाँ पे प्रीवियसली का यूज़ हो गया कि डिटेल्स के लिए आप पेज नंबर 1 यानी जो पीछे आप पलट दिए हैं उसको पढ़िए। अब देखते हैं मेक ऑफ और मेक फ्रॉम। मेक ऑफ का यूज़ कहाँ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम मेक ऑफ का यूज करते हैं। जब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे केसेस में हम मेक ऑफ का यूज करते हैं। जैसे द नोटबुक is made of paper, यानी कि जो नोटबुक है वो पेपर्स से बनी हुई है, यानी कई पेपर एक साथ जब कलेक्ट हो गए तो क्या बन गया, नोटबुक। जैसे दिस बिल्डिंग इज मेकिंग ऑफ ब्रिक्स। दिस बिल्डिंग इज मेकिंग ऑफ ब्रिक्स, यानी कि यह जो बिल्डिंग है ये ईंटों की बन रही है। तो ईंटों की अवस्था में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई मॉलिक्यूलर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए। अब मेक फ्रॉम का यूज, इसका यूज हम तब करते हैं
जब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल, द बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दूध से मक्खन बना तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर चेंज हुआ। द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी दही से क्या बना, दूध से क्या बना, दही बना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर चेंज है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, मेक फ्रॉम का। और जहाँ पे चेंज नहीं होता है, अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, स्टेज चेंज नहीं होता, ऐसे कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, मेक ऑफ का। जैसे वाटर इज मेड फ्रॉम आइस, आइस इज मेड फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पे मेक फ्रॉम का यूज़, यानी कि अवस्था चेंज, मॉलिक्यूलर चेंज हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम मेक फ्रॉम का और मेक ऑफ का यूज़ हम जब कोई भी मॉलिक्यूलर चेंज नहीं होगा तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे। इन और विथ का यूज़, ध्यान से समझिए, जब काउंटेबल नाउन हो तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हम विथ का यूज करते हैं। सेम चीज है, जब काउंटेबल नाउन हो तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हम विथ का यूज करते हैं। यही काउंटेबल नाउन की जगह पे अनकाउंटेबल हो जाएगा तो उसके साथ हम इन का यूज करने लगेंगे। एग्जाम्पल में, he राइट्स विथ पेन, विथ पेन यानी एक बार में एक ही पेन से लिखेगा, तो ये काउंटेबल है तो राइट्स विथ, इसलिए यहाँ पे विथ लगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, he इज राइटिंग इन इंक। तो इंक अनकाउंटेबल है, इंक को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ही इज राइटिंग इन इंक, ये अनकाउंटेबल है इसलिए इसके साथ इन लगा। अब देखिए, विथ के वेरियस यूज, विथ का यूज साथ साथ कारण, संबंध, तरीका और सहमति के लिए करते हैं। ही इज प्लेइंग विथ हर सिस्टर, ही इज ट्रैम्बलिंग विथ फियर। ट्रैम्बलिंग का मतलब डर से कांपना, ठीक है, ट्रैम्बलिंग विथ फियर यानी डर से कांपना। आई हैव नो रिलेशन विथ हर, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। ही फॉट विथ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय के साथ लड़ना, तो वह दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ लड़ा। आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, तो इसमें सहमति दिख रही है, तरीका यानी कि मैनर दिख रहा है, संबंध यानी कि रिलेशन के बारे में यहाँ दिख रहा है, और कारण दिख रहा है यानी केस दिख रहा है, किस कारण से वह वर्क हो रहा है। फिर साथ साथ यानी कि इसमें भी वर्क दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ का यूज़। ये लास्ट प्रीपोजिशन है, इसको ध्यान समझ लीजिए। अपोजिट का यूज विपरीत या के सामने होता है, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो सबसे पहले हम अपोजिट का यूज देखेंगे। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम इज सिटिंग
अपोजिट श्याम। राम इज सिटिंग अपोजिट श्याम। यह वह केस है, एक डाइनिंग टेबल है, एक तरफ राम बैठा हुआ है और दूसरी तरफ श्याम बैठा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हम अपोजिट का यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। और एक बात, OPPOSIT अपोजिट का यूज़ हम रोड के दोनों तरफ के मकान को बताने के लिए भी करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, हिज हाउस इज अपोजिट योर्स। उसका घर तुम्हारे घर के अपोजिट है, यानी कि दूसरी तरफ है। अब देखिए, इन फ्रंट ऑफ का यूज। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। एग्जाम्पल में, he parked his car in front of मॉल। उसने अपनी कार पार्क कर दी कहाँ? मॉल के सामने। ये MALL है, इसको ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर देख लेते हैं। He put the plates on the table in front of us। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। दोनों का मतलब क्या है? के सामने, यानी कि उसने मॉल के सामने कार पार्क की और उसने हम लोगों के सामने क्या रखा? टेबल के सामने। हम लोग टेबल पे बैठे हैं, हम लोगों के टेबल पे ही उसने प्लेट रखा हम लोगों के सामने। जैसे डाइनिंग टेबल पे लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं या लंच करने के लिए बैठते हैं, तो एक वेटर आके उस सामने प्लेट लगाता है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये प्रीपोजिशन हमारा यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं करते और किसके किसके साथ नहीं करते, किसके साथ प्रीपोजिशन का यूज़ होता नहीं है। ठीक, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रीपोजिशन टेक नहीं करती, कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो प्रीपोजिशन टेक नहीं करते। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो उनके पास तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद। जितने भी प्रीपोजिशन आपने पढ़े हैं उन सभी का ये एक्सरसाइज है। इसमें कंप्लीट प्रीपोजिशन के यूजेस आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में देखे जाएंगे और इस फिल इन द ब्लैंक्स को केयरफुली भरिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स है और ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। कोई CTET में आया है, कोई CHSL में आया है, कोई CGL में आया है, तो ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में।